हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे अनुपात वाला चैप्टर। अनुपात वाले चैप्टर में अभी तक हमारी 4 क्लास हो चुकी है। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेक करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास की शुरुआत दो नए क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5,196 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 15 रुपये, बी के हिस्से से 23 रुपये तथा सी के हिस्से से 38 रुपये कम करने पे उनके हिस्से का अनुपात 4:1:3 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास 5,196 रुपये हैं जो 3 लोगों में बांट रहे हैं ए बी सी में। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं कि जब उनको बांट रहे हैं ना तो उनके हिस्से से कुछ रुपए कम कर रहे हैं। जैसे ए के हिस्से से 15 रुपये कम कर दिए, बी के हिस्से से 23 रुपये कम कर दिए तथा सी के हिस्से से 38 रुपये कम कर दिए। तो आपसे पूछ रहा है उनके हिस्से का अनुपात क्या हो जाता है, 4:1:3 हो जाता है। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपसे जो ये पैसे माइनस करवा रहे हैं ना, जैसे ए के हिस्से से 15 रुपये, बी के हिस्से से 23 रुपये और सी के हिस्से से 38 रुपये कम करवा रहा है। अब आपको क्या करना होगा, ये कुल धन में से इन पैसों को कम कर देना होगा। ठीक है, तो कुल धन अपने पास कितना है, 5,196। 5,196 रुपये है ना। अब कुल धन में से इस धन को कम कर देना होगा। तो ए के हिस्से के 15 रुपये कम हो गए, बी के हिस्से के कितने हो गए, बी के हिस्से के 23 रुपये कम हो गए और सी के हिस्से कितने हो गए, 38 रुपये कम हो गए। ठीक है, अब इसको घटाओ तो देखो 15 और 23 कितने हो गए, 15, 23 और 38। अपन को माइनस किस, इनको जोड़ लो पहले। 5 और 3 8, 8 और 8 16 का 6, हंस लगी एक। तो ये कितने बन गए, 5, 5 और 2 7। इसका मतलब अपन को 76 घटाने हैं इसमें से। ठीक है, इसका मतलब 76 घटाने हैं अपन को। तो 5,196 माइनस 5,196 माइनस 76। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो 6 में से 6 गया तो 0, 6 में 6 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2 और फिर ये कितने बच गए, 5,120 रुपये बच गए। इसका मतलब अब अपन जो 5,120 रुपये बच गए जब अपन ने 15, 23 और 38 माइनस कर दिए। ठीक है, अब 5,120 है, इसको अपन को क्या है, इसको अनुपात में तोड़ना है। ठीक है, तो 5,120 को अपन को इसको अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, अनुपात क्या क्या है अपने पास, 4, 1 और 3। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8। इसका मतलब अपन को इसको इसके 8 हिस्से करने हैं। अब अपन को देखो चाहिए किसका, अपन को सी का हिस्सा चाहिए। तो सी का अनुपात देख के बताओ, सी का अनुपात यहां से कितना है। देखो अनुपात एक बार यहां पे लिख देते हैं आपके सामने, ए बी सी का, ए बी और सी का अनुपात है 4:1:3। ठीक है, देखो 8 कैसे आया, इनका योग, अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 8। 4 और 3 5, 5 और 3 8, अनुपातों का योग 8। जिसका हिस्सा चाहिए उससे गुणा करते हैं। हिस्सा किसका चाहिए, सी का। तो सी का ये देख के बताओ, सी के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 3। ठीक है, अब इसको काट लो। जब 4 से काटोगे तो 8 से काट लो, 8 16 8 चौक 32 8 चले 8 48, 8 48 49 50 51, 3 और 32, 8 16 8 चौक 32, ये कितना आ गया, 640। 640 इंटू 3 करो तो कितना बन रहा है, 640 इंटू 3 करोगे तो कितना बन रहा है, 4 3 12 का 2, हासिल लगी एक 18, 18 और 1 19, ये कितना बन गया, 1,920 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना आया, सी का हिस्सा कितना आया, 1,920 रुपये। लेकिन अब ये देखो, ये तो देखो अपने अधूरा आंसर है। अधूरा आंसर क्यों है, क्यों देखो एक हिस्से में अपन 15 रुपये बढ़ा रहे हैं, एक हिस्से में 15 रुपये कम कर रहे हैं, बी के हिस्से से 23 कम कर रहे हैं और सी के हिस्से से 38 कम कर रहे हैं। जब अपन से सी का पूछा है ना, तो भाई जो अपन ने 38 रुपये कम किए उसको बढ़ाना भी तो होगा ना। जो अपन ने पहले 38 रुपये कम किए थे उसको बढ़ाना भी तो होगा। तो ये 8 और ये 5, अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा 1,958 रुपये। ठीक है भाई, 38 रुपये अपन ने क्यों ऐड किया, 38 इसलिए ऐड किया क्योंकि देखो पहले अपन ने 38 घटा रहे थे, यहाँ पे देखो अपन ने 38 घटाए, 23 घटाए, 15 घटाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन ने हल किया। अब इसमें आपसे पूछा था सी का हिस्सा, इसमें आपसे किसका हिस्सा पूछा था, इसमें पूछा था आपसे सी का हिस्सा। मान लो
देखो वैसे तो ये प्रश्न यहीं तक हल होता है, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अपन सेम सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करवाने की जगह अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सी का हिस्सा पूछा है तो यहाँ पे अपन बी का हिस्सा भी निकाल के बता देते हैं, बी और ए का हिस्सा। ठीक है, तो जैसे यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया सी का हिस्सा। मान लिया अपन से बी का हिस्सा पूछता, तो देखो यहाँ तक तो प्रश्न सेम चलता, 5120/8, 5120/8। ठीक है, यहां तक तो प्रश्न सेम चलता। फिर मान लो जैसे अपन से ए का हिस्सा पूछता तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते, देखो जब सी का हिस्सा पूछा तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए का हिस्सा पूछता तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से। ठीक है, तो देखो ये इससे कितनी बार कट रहा था, 640, ये इससे कितनी बार कट रहा था, 640। ये सर अपन किसका निकाल रहे हैं, ए का। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 से लगे 1 24 और 1 25। ठीक है, ये किसका हिस्सा आ गया, ये आ गया ए का हिस्सा। मान लिया अपन से सी का तो निकाल लिया, बी का हिस्सा पूछते, बी का हिस्सा पूछते तो अपन क्या करते, 5120/8 इंटू 1। ठीक है, इंटू क्या कर देते, बी के हिस्सा निकालने के लिए इंटू 1, तो ये कितना आ जाता, 640। अब देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन देखो जैसे अपन ने इसमें सी का हिस्सा निकाला तो अपन ने उत्तर निकालने के बाद में 38 ऐड किए, क्योंकि देखो सी के हिस्से में 38 आ रहे थे। सेम वैसे ही ए के हिस्से अपन ने कितने रुपए कम किए थे, 15 रुपए, तो अपन को 15 रुपए यहां बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा अपने 2575। ठीक है, 2575। सेम वैसे ही बी के लिए अपन ने बी के कितने रुपए कम किए थे, 23, तो बी के 23 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, 23 बढ़ा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 663 रुपए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देते हैं कि अपन ने क्या किया। जैसे अपन अपने पास पूरा धन कितना था, 5196। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ए के हिस्से से अपन ने 15 रुपए कम कर लिए, बी के हिस्से से क्या 23 रुपए कम कर लिए, सी के हिस्से से अपन ने 38 रुपए कम कर लिए। फिर जो अनुपात बन रहा है ना, वो अनुपात क्या बन रहा है, 4:1:3। ठीक है, अनुपात क्या बन रहा है, 4:1:3। ठीक है, अब तो देखो 4:1:3 में बांट लो इसको। पहले देखो कम कितने किए, 5196 में से 15, 23 और 38 इनको जोड़ेंगे तो योग कितना आ रहा है, 76। अब 76 आ गया तो 5196 में से 76 माइनस कर लो, क्या बनेगा, 5120। ठीक है, अब देखो 5120 को किस अनुपात में बांटा, 4:1:3 में। किस अनुपात में बांटा, 4:1:3 में। जो अपन करते क्या है, कुल धन बटा अनुपातों का योग इंटू जो अपन को निकालना होता है। अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 4 और 3, 4 3 1 4 1 3 का कितना आ रहा है, 8। निकालना किसका है, सी का हिस्सा निकालना है, इसलिए इंटू क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा 1920। 1920 में अपन ने क्या 38 ऐड किया। 38 ऐड क्यों किए, पहले अपन ने 38 कम कर लिए थे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 1958 रुपए। ठीक है, वैसे ही ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आरएस प्री का क्वेश्चन है 2015 का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आरएस प्री का 2015 का। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या करे, 671 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि 671 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से के 3 रुपए, बी के हिस्से में 7 रुपए और सी के हिस्से में 9 रुपए बढ़ाने पर उनके हिस्से का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो बी का हिस्सा बताओ। आपसे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, पैसे कम कर रहा था, और इस बार क्या कर रहा है, पैसे बढ़ा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, बी का हिस्सा क्या होगा, पूछ क्या रहा है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में अपन से जो पैसे क्या है कम करवा रहा था, यहाँ पे देखो 15 रुपए कम करने पे, 23 रुपए कम करने पर और सी के हिस्से से 38 रुपए कम करने पे कुछ अनुपात बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो अपन से क्या पैसे कम करवा रहा था, यहाँ पे क्या अपन से अपने पैसे बढ़ाने के कह रहा है। पैसे बढ़ाने के बाद में आपके अनुपात बन रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने यहाँ पे अगर पैसे कम करवा रहा था तो अपन ने कुल धन में से पैसे माइनस कर दिए थे। यहाँ पे अपन से पैसे बढ़वा रहा है तो अपन को क्या कर देना है, कुल धन में से कुल धन में ये पैसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो कुल धन अपने पास कितना था, 671। ठीक है, कुल धन कितना था अपने पास, 671। ठीक है, अब देखो इसमें कितने ऐड करवा रहा है, देखो ए के हिस्से के 3 रुपए, बी के हिस्से के 7 रुपए और सी के हिस्से के 9 रुपए। तो अपन ऐड कर देते हैं 3 + 7 + 9। ठीक है,
अब देखो ये कितना बन रहा है 671 और ये 10 और 19 19, ठीक है। तो ये कितना बन गया 19 बन गया। तो 671 प्लस 19, इसको ऐड कर लो सीधा, इसको सीधा ऐड कर लो, ये 20 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 690, ठीक है। ये कितना बन गया 690, ठीक है। कुल धन अपने पास अब मतलब पैसे बढ़ाने के बाद कितना हो गया 690। अब देखो अपने पास अनुपात क्या है, 1:2:3। देखो अनुपात को यहां लिख लेते हैं, ABC। अनुपात क्या है 1:2:3, ठीक है। अब देखो नीचे अपने क्या आता है अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग कितना है 1, 2 और 3, कितना हो गया 6, ठीक है। अनुपातों का योग कितना आ गया 6। अब देखो निकालना किसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा निकालना होता है उससे उसके अनुपात से गुणा करते हैं। तो b का हिस्सा निकालना है तो b के अनुपात से गुणा करेंगे। b का अनुपात कितना है 2, b का अनुपात कितना है 2, ठीक है। अब इसको काट लो, इसको 2 से 3 बार कट गया, ये 3 से कितनी बार कट गया 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 0, कितना आ गया 230, ठीक है। कितना आ गया 230। अब देखो 230 रुपये आ गया। लेकिन अपने यहाँ देखो b के हिस्से में कितने बढ़ाए थे, b के हिस्से में 7 रुपये बढ़ाए थे, ठीक है। b के हिस्से में कितने 7 रुपये बढ़ाए थे। तो इसका मतलब अपन को 7 रुपये अब कम करने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस क्या करना पड़ेगा 7। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 223 रुपये, ठीक है। सबके समझ में आ गया कि 223 रुपये क्यों आया, कि भाई अपन ने पहले क्या है पैसे बढ़ा दिए थे, तो जो बढ़ा दिए थे उनको अपन को कम भी करना होगा। तो अपन को क्या कितने बढ़ाए थे 7 बढ़ाए थे, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अपन को 7 कम करना होगा, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा 223 रुपये। अब देखो ये अपन ने आपको निकाल के बता दिया बी के लिए। मान लिया आपसे क्वेश्चन में ए के लिए या सी के लिए पूछता था, अपन क्या करते हैं, ये तो हो गया बी के लिए, ठीक है, बी का हिस्सा। तो इस तरफ अपन देख लेते हैं सी का और ए का। देखो ये बी का हिस्सा निकाल लिया अपन ने। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता सी का हिस्सा पूछ लेता, तो अपन किस तरह से निकालते, यहां तक का प्रोसेस तो सेम रहने वाला है। 690 कुल धन बटा अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है 6 इंटू, अब जैसे मान लो सी का हिस्सा निकालना है, सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात है 3, ठीक है। इंटू क्या करना होता है 3 से, ठीक है। तो 3 से इसको कर लो, या 3 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 345। तो देखो 345 आ गया। अब यहाँ 345 आ गया, 345 में से अपन को सी के हिस्से में कितने रुपए बढ़ाए थे, अपन ने सी के हिस्से में 9 रुपए बढ़ाए थे, तो अपन को क्या करना होगा 9 रुपए कम करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 236, ठीक है। कितना आ गया 236 रुपए। अब जैसे अपन ने सी के लिए निकाल लिया, अब मान लो अपन से ए के लिए पूछता, तो ए के लिए पूछता तो अपन क्या करते ए का निकालने के लिए कुल धन कितना है अपने पास, कुल धन कितना है 690, ठीक है। 690 बटा क्या आएगा, बटा अनुपातों को योग, तो बटा क्या आएगा 6 इंटू क्या करते हैं, इंटू क्या करते हैं जो अपन को जिसका पूछा होता है, जैसे ए का पूछा है तो ए के अनुपात से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको इससे काट लो, ये कितनी बार कट रहा था, ये कितनी बार कट रहा था 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 6 पंजे का 30, कितनी बार कट रहा है 115, ठीक है। कितनी बार कट रहा है 115, तो 115 रुपए आ रहे हैं। अब देखो इसमें कितना माइनस करना होगा अपन को, ए के लिए ए के हिस्से में कितने रुपए बढ़ा रहे थे 3 रुपए, तो इसका मतलब अपन को क्या माइनस करना होगा 115 में से 115 माइनस 3 कितना आएगा 112 रुपीज। आपका आंसर कितना आएगा 112 रुपीज। तो देखो अपन ने क्वेश्चन में अपन से सिर्फ बी का हिस्सा पूछा था, तो आपका आंसर इतना ही रहने वाला है। लेकिन आपको और अच्छे से समझाने के लिए अपन ने क्या किया, सी का और ए का हिस्सा भी आपको निकाल के बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये RS-Pre 2015 का क्वेश्चन है, और भी ऐसे रेशो वाले क्वेश्चन ऐसे और भी अदर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आपके सामने हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हम लेके आए हैं आपके सामने वाले सिक्कों वाले प्रश्न। तो देखो सिक्कों वाले प्रश्न हैं जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या बेसिकली 3 टाइप चलते हैं,
और बच्चा क्या इसी तीनों टाइप में बहुत कंफ्यूज रहता है कि ये इसको हम ये कौन से टाइप के अंडर आता है ये क्वेश्चन, और हम इसको किस अप्रोच से हल करें। तो हम देखो आपको इन तीनों टाइप को अलग अलग तरीके से समझाएंगे। देखो जो टाइप 1 है, टाइप 1 में आपको क्या दिया होगा, टाइप 1 में आपको दिया वो होगा कि कुल सिक्के, जैसे कुल सिक्के मान लो आपके पास 500 है, 1000 है, और एक आपके पास क्या दिया होगा, अनुपात। अनुपात किसका दिया होगा, उनकी संख्या होगा। जैसे आपके पास 3 कॉइन है, 5 पैसे के, 10 पैसे के और 50 पैसे के, तो उनका अनुपात क्या है, 1:2:3। तो ठीक है, आपके पास एक तो कुल सिक्के दिए होंगे, जैसे मान लो 500 सिक्के हैं, 500 सिक्के हैं, 5 पैसे के, 10 पैसे के और 50 पैसे के, और उनका अनुपात क्या है, 1:2:3। ठीक है, तो वो वैसे वाले क्वेश्चन उनको अपन किस में कंसिडर करेंगे, टाइप 1 में। और देखो बात करें टाइप 2 के, टाइप 2 में आपको क्या दिया होगा, टाइप 2 में आपको दिया हुआ होगा कुल रुपए। जैसे मान लो इसमें तो अपने पास थे, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल आपके सामने एक दे देते हैं कि जैसे मान लो कुल बात करें सिक्के, सिक्के कितने हैं, सिक्के आपके पास हैं, सिक्के हैं जैसे आपके पास 500 सिक्के हैं। ठीक है, आपके पास अनुपात है इनका, और देखो सिक्के किस किस के हैं, 5 पैसे के, और किसके हैं 10 पैसे के, और किसके हैं 50 पैसे के। ठीक है, इसका अनुपात आपको दिया होगा, जैसे मान लो 1:2:3। ठीक है, ये तो जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लिया अपन ने। ठीक है, ये क्या है टाइप 1 का। टाइप 2 की बात करें, आपको जैसे कुल रुपए दिए होंगे, इसमें क्या है दिया हुआ होगा कुल रुपए और अनुपात संख्याओं का। ठीक है, जैसे मान लो बात करें इसके एग्जांपल की कुल रुपए, तो आपके पास रुपए कितने दे रखे हैं, जैसे मान लो 1350 रुपए। ठीक है, 1350 रुपए। अब अनुपात किसका दिया होगा, इनकी संख्याओं का। जैसे मान लो 5 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब अनुपात किसके दिया होगा, इनका संख्याओं का। जैसे इनका अनुपात ले लो 4:5:6। ठीक है, तो इस तरीके के आपको एक तो अनुपात देखो, एक तो कुल रुपए दिए होंगे, एक क्या है इनकी संख्याओं का, जो सिक्के हैं ना उनकी संख्याओं का अनुपात दिया होगा। ये क्या है टाइप 2 के अंडर आता है। बात करें टाइप 3 की, टाइप 3 में देखो क्या दिया होगा, आपका दिया हुआ होगा कुल सिक्के, क्या दिया होगा, एक तो कुल सिक्के, और क्या है इनका अनुपात दिया होगा। अनुपात किसका दिया होगा, इनके मूल्यों का। जैसे कुल सिक्के मान लो सिक्कों की बात करें, तो कुल सिक्के कितने दिए, जैसे मान लो आपके पास 2000 सिक्के दिए हैं। ठीक है, सिक्के कितने दिए हैं आपके पास 2000। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है आपके पास 2000। बात करें इनके अनुपातों को मूल्य, जैसे आपने सिक्के ले लिए, सिक्के ले लिए 10 पैसे, और कितने के ले लिए 50 पैसे, और ले लिया अपन ने 25 पैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो अपन को किसके जो सिक्के हैं उनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ होगा। यहाँ पे अपन को किसका अनुपात दिया होगा, जो अनुपात है वो किसका दिया होगा, इनको मूल्यों का, इनकी कीमतों का। किसका दिया होगा, मूल्यों का, कीमतों का, रुपयों का या मानों का। ठीक है, अनुपात समझ में आ गया, अनुपात किसका दिया होगा, मूल्यों का, कीमतों को, रुपयों को, मानों का। तो देखो इनका अनुपात कैसे होगा, इनका अनुपात कैसे होगा, देखो इनका अनुपात क्या है, मूल्यों का। तो जैसे मान लो 10 पैसे हैं, 10 पैसे को जो सिक्के हैं उनको मूल्य कितने हैं, 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए। इसके इनके मूल्य कितने हैं, 100 रुपए। ठीक है, मान लो इसको कुछ ही 25 पैसों के सिक्के हैं, उनका भी कुछ 100 रुपये मूल्य होगा। ठीक है, इनका भी कुछ 100 रुपये मूल्य होगा। ठीक है, तो आपको देखो एक बार फिर से समझा देते हैं तीनों टाइप के जो कॉइन वाले क्वेश्चन है। टाइप 1 में आपको दिया होगा कुल सिक्के, और फिर उनका अनुपात दिया होगा संख्याओं का। जैसे सिक्के हो गए 500, और इसमें कौन कौन से सिक्के हैं, 5 पैसे के, 10 पैसे के और 50 पैसे के। इनका अनुपात क्या है, 1:2:3। बात करें टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या दिया होगा, कुल रुपए। जैसे अपने पास कुल रुपए 1350 रुपए, और अनुपात होगा इनके संख्याओं का। जो 5 के, 10 के और 50 पैसे के सिक्के हैं, इनका अनुपात है 4:5:6। सेम टाइप 3 में क्या दिया होगा अपन को, कुल सिक्के, और इनका अनुपात दिया होगा मूल्यों का। जैसे कुल सिक्के 2000 हो गए, इनके अनुपात हो गए मूल्यों का। जैसे 10 पैसे के कुल सिक्के, उनके मूल्यों का अनुपात कितना होगा, 250। 50 पैसे के का 100, और 25 पैसे को का x। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, टाइप 1 का। क्वेश्चन क्या है, एक बैग में कुल 108 सिक्के
25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में है। ठीक है, कुल कितने 108 सिक्के हैं और किस रूप में है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 2:5:9 हो तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक तो अनुपात दे रखा है और एक कुल सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखो एक चीज बताओ, ये हो गए आपके पास 25 पैसे के क्वेश्चन, 25 पैसे के सिक्के, ये हो गए 50 पैसे के सिक्के और ये हो गए 1 रुपए के सिक्के। ठीक है, अब देखो आपको ये सबको पता है कि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब अपन को कितने जब अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन इस पूरे को क्या कर रहे हैं, रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपन इसको पूरे को क्या कर रहे हैं, रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना होगा भाई, 50 पैसे के 2 सिक्के लेंगे तब 1 रुपया बनेगा। ठीक है, और 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, 1 रुपया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सिक्कों का अनुपात। ठीक है, ये क्या हो गया, मूल्य। ठीक है, तो यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो अपने पास कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने हैं अपने पास 108 सिक्के हैं। ठीक है, कुल कितने सिक्के हैं, 108 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं, 108 सिक्के हैं। और देखो 1 मिनट रुकिएगा, देखो ये तो सिक्कों का अनुपात हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो अपन को क्वेश्चन में मूल्यों का अनुपात भी दिया गया है। तो देखो ये तो हो गया सिक्कों का अनुपात। ठीक है, ये किसका अनुपात हो गया, ये तो हो गया सिक्कों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में मूल्यों का अनुपात भी दिया गया है। अब देखो मूल्यों का अनुपात क्या है, 2:5:9। ठीक है, 2:5 कितना है, 9। ठीक है, अब देखो ये हो गए सिक्कों का अनुपात, ये हो गया मूल्यों का अनुपात। तो ये कितना बन गया 8, ये कितना बन गया 10 और ये कितना बन गया 9। ठीक है, ये 18, अब इनका योग करो कितना हो रहा है, 10 और 8 18, 18 और 9 27। ठीक है, तो ये कितना हो गया 27। अब देखो अपने पास क्वेश्चन में कितने दिया हुआ, कुल सिक्के कितने 108। ठीक है, 108, इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया, अनुपातों का योग कितना आ गया 27। अब अपन करते क्या थे, जिसका निकालना होता था उससे गुणा कर देते थे। निकालना किसका है, 25 पैसों का सिक्का। 25 पैसों का सिक्कों का अनुपात बताओ कितने है, 8। ठीक है, ये 25 पैसों को निकाल रहे अपन, तो ये कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 4 बार। तो कितने आ गए अपने पास, नंबर ऑफ कॉइन्स 32। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ गए 32। 25 पैसे के मतलब कितने सिक्के होंगे, उसमें 32 सिक्के होंगे। ठीक है, ये अपन ने किसका निकाला है, ये निकाला है 25 पैसे के सिक्कों का। ठीक है, अपन देखो क्वेश्चन तो यहीं तक हल हो जाता है, लेकिन आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखो इसमें क्वेश्चन में अपन से 25 पैसे को पूछा है, अपन 50 पैसों का और 1 रुपए का भी निकाल देते हैं। ये मान लो 50 पैसे का हो गया। ठीक है, 50 पैसों को निकाल रहे हैं हम अपन, है ना, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा कुल सिक्के। ठीक है, ऊपर क्या आएगा कुल सिक्के, बटा क्या आएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना है 27। ठीक है, अब निकाल किसका रहे अपन, निकाल रहे हैं 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के तो कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, ये कितनी बार कट रहा था 4 बार, तो इसका मतलब 50 पैसे कितने सिक्के होंगे 40 सिक्के। ठीक है, 40 सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के होंगे 40 सिक्के। ठीक है, सेम इसी तरह 1 रुपए के और निकाल लेते हैं। 1 रुपए के कितने होंगे, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा कुल धन, सॉरी ऊपर क्या आएगा कुल सिक्के, ऊपर क्या आएगा कुल सिक्के बटे सिक्के का अनुपातों का योग, तो क्या आ जाएगा 27 इंटू क्या कर देंगे 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात। ठीक है, 1 रुपए के कितने हैं 9, इंटू क्या कर देंगे 9। ठीक है, तो ये इससे कितनी बार कट रहा था 4 बार, ये कितना आ जाएगा 36। तो ये क्या आ जाएंगे 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, इसका मतलब 36। ठीक है, 1 रुपए कितने सिक्के होंगे 36। तो सिमिलरली देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना था, अपन से 25 पैसे के सिक्के पूछे थे, अपन ने पहले 25 पैसे निकाल दिए, फिर आपको अच्छे से समझाने के लिए 50 पैसे के सिक्के भी निकाल के बता दिए,
और ये आपको 1 रुपए के सिक्के भी निकाल के बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, अगर कुल धन 30 रुपए हो तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके सामने, इस तरह का या इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो आपको क्या है, देखो आपके पास यहाँ है 25 पैसे, ये है, ये भी पैसों में दिया हुआ है, और ये क्या है, ये भी पैसों में दिया हुआ है। तो आप या तो उसको पूरे को क्या है पैसों में कन्वर्ट कर लो। देखो ये पैसों में दिया हुआ है और ये धन कितना है आपके पास, रुपए में। तो आपको क्या करना होगा, इसको, ये रुपए हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पैसों में। ठीक है, मतलब यूनिट, कहने का मतलब यूनिट एक ही बनानी है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ यूनिट, कुछ आपके पास कुछ डिजिट सेंटीमीटर में होती थी, कुछ मीटर में होती थी, तो अपन पूरे क्वेश्चन को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते थे या सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लेते थे। सेम ऐसे यहाँ पे कुछ पैसों में, ये 25 पैसे, 5 पैसे और ये रुपयों में है। तो या तो आप इसको पैसों में कन्वर्ट करो या फिर इसको रुपए में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। तो देखो जब 30 रुपए हैं, 30 रुपए को अपन जब पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 30 रुपए में कितने आ जाएंगे, 3000 पैसे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए में कितने होते हैं, 1 रुपए में होता है 100 पैसे। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है, अगर कुल धन 30 रुपए हो तो उसको तो अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अब अपन से क्या पूछ रहे, 5 पैसों की संख्या। अपन से पूछ क्या रहा है, 5 पैसों की संख्या। ठीक है, अपन से पूछ क्या रहा है, 5 पैसों की संख्या। ठीक है, ये अपन से पूछा है। तो देखो एक बात बताओ, कुल धन कितना है, कुल धन कितना है, 3000 पैसे। ठीक है, अनुपातों का योग क्या है, अब देखो अनुपातों का योग क्या है, 1:2:3। अनुपातों का योग क्या है, 1 एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बुक का है, 1:2:3। ठीक है, 1:2:3। अब देखो ये आपके पास देखो 25 पैसे हो गया, ये हो गया 10 पैसे और ये हो गया 5 पैसे। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 1:2:3। ठीक है, अब देखो सब कुछ पैसों में, तो देखो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के एक सिक्का है। ठीक है, बीच में प्लस आएगा। फिर कितने, 10 पैसे के कितने, 2 सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने हैं, 2 सिक्के हैं। ठीक है, और फिर क्या है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। ठीक है, तो 5 × 3 लिख लो या डायरेक्ट 15 लिख लो, 5 × 3। अब देखो अपन को निकालना क्या है, निकालना है अपन को 5 पैसों की संख्या। निकालना किसके, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो देखो 5 पैसे कितने संख्या है, उसका अनुपात क्या है, 3 है। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 3, जिसका निकालना उसके अनुपात से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो, ऊपर तो 3000 है, नीचे क्या आएगा, 25 ये आ गया अपने पास 25, बीच में प्लस, ये कितना है 20 और वो कितना है 15, 20 + 15। तो देखो ये कितना हो गया, ये 25 और 15 और इसको ये 45 हो गया, 45 और कितना हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, तो 60 × 3 भी है, × 3, तो ये क्या हो गया, 3000 × 3/60। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 पंजे, ये कितना आ गया, 1500। ठीक है, 5 पैसे कितने संख्या सिक्के आ गए, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने आ गई, 1500। 3 × 3000 × 60, एक और 1500 नहीं आई, ये कितना है, 150। 50 × 3 करेंगे तो कितने हैं, 150। ठीक है, 150 सिक्के। ठीक है, ये कितने आ गए, 150 सिक्के। अब देखो एक तो क्वेश्चन को आपने इस तरीके से हल किया है, बेसिक पैटर्न है ये बिल्कुल। देखो अब आप इसको किस तरीके से भी हल कर सकते थे, देखो 25 पैसे हैं भाई, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो अपन यहां निकाल कर रहे हैं, ये तो आपके पास सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ये क्या है, सिक्के।
अब आप क्या निकाल लो, मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो, मूल्य। ठीक है, क्या निकाल लो, मूल्य। तो देखो 25 पैसे की इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 पैसे पूरे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 25, ये क्या आ जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, मूल्य आ गया। मूल्य किस में आ गया, ये मूल्य किस में, पैसों में। ठीक है, ये पूरा मूल्य किस में, पैसों में। तो देखो अब आपको निकालना क्या है, आपको 5 पैसे की संख्या निकालनी है। तो देखो अपन करते क्या है, कुल धन बटा अनुपातों का योग इनटू जो निकालना होता है वो उससे गुणा कर देते हैं। तो 3000 बटे अनुपातों को योग करो, अनुपातों को योग कितना आ रहा है, 25 प्लस 20 प्लस 15 कितना आ रहा है 60, इंटू निकालना है उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। निकालना किसका, 5 पैसे सिक्कों की संख्या, तो इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 150 सिक्के। ठीक है, अब 150 सिक्के। अब देखो ये अपन ने निकाले 5 पैसों के। मान लो आपसे क्वेश्चन में आपसे 10 पैसे के 25 पैसे पूछ लेते तो आप किस तरह से करते, आपसे मान लीजिए तो 5 पैसे वाला तो अपन ने हल कर लिया। आपसे मान लो 10 पैसे वाले पूछते, 10 पैसे वाले सिक्के की संख्या, तो अपन किस तरीके से हल करते हैं, अपन क्या करते हैं, कुल धन कितने हैं 3000 पैसे, बटे क्या करते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपातों का योग। ठीक है, तो वो कितना हो गया 60। निकालना किसका है, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कट रहा था, 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कट रहा था 50 बार। ठीक है, तो 10 पैसे कितने सिक्के आ गए, 100 सिक्के। ठीक है, 10 पैसे कितने सिक्के आ गए, 100 सिक्के। ठीक है, ये 10 पैसे को आ गए। अब सिमिलरली आपसे पूछ लेता कि 25 पैसों कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसों के सिक्के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 25 के सिक्कों के अनुपात का योग से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 25 पैसों के सिक्के निकाल रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे अपन, कुल धन कितना है 3000, कुल धन कितना है 3000 बटा क्या आएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपातों का योग, तो ये कितना आएगा बटा 60 इंटू जिसका निकालना उससे गुणा कर दो उसके अनुपात से, तो इसका अनुपात कितना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1। ठीक है, तो ये कितनी बार कट रहा था, ये 50 बार कट रहा था, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50 सिक्के। ठीक है, 50 सिक्के। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दो और क्वेश्चन आपके सामने आए हैं सिक्कों वाले। क्वेश्चन पहला क्या है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 में हैं। यदि कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपसे क्या कह रहा है कि कुल मूल्य कितना है, 102 रुपये है, तो आपसे पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो आपके पास सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपये के, और किसके हैं 50 पैसे के, और किसके हैं 10 पैसे के। ठीक है, सिक्के हो गए। अब देखो आपके पास सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:10। ठीक है, अब देखो आप मूल्य निकालो, जब इसका मूल्य निकालो तो देखो मूल्य निकालो, तो देखो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3 रुपये। ठीक है, ये कितना बन रहा है 3 रुपये, ये कितना बन रहा है 50 × 4 करोगे तो 200 पैसे बनेंगे, तो इसका मतलब ये क्या बन गया 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये, ये कितना बन गया 2 रुपये। और देखो 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, इसका मतलब क्या बन रहा है 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, ये क्या आ गया, ये आ गया मूल्य। ठीक है, ये आ गया मूल्य। अब देखो अपन से निकालना क्या है, अपन से निकलवा रहा है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन क्या करते हैं, कुल मूल्य बटा मूल्य के अनुपातों का योग इंटू जिसका निकालना उसके अनुपात से गुणा कर देते हैं। कुल मूल्य कितने हैं, कुल मूल्य कितने 102 रुपये हैं। ठीक है, 102 रुपये हैं, 102 बटा क्या करेंगे, मूल्य के अनुपातों का योग, तो 3, 2 और 6, ये कितना आ गया 3 और 2 5 और 1 6, इंटू क्या कर देंगे, किससे करेंगे, जिसके निकालने हो उसके अनुपात से गुणा। 10 पैसे के निकालने हैं
तो इसके अनुपात से गुणा कर देंगे। इसका अनुपात कितना है 10, ठीक है, इसका अनुपात 10 पैसे के कितने हैं 10, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो। तो देखो इसको इससे गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, कितनी बार जाएगा 17 बार। तो ये कितने आएंगे 170 सिक्के, ठीक है, कितने आएंगे 170 सिक्के। एक बार क्वेश्चन आपको फिर समझा देते हैं अपन ने किया क्या है। देखो क्वेश्चन फिर समझो अपन ने किया क्या है। अपने पास क्या है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में, 3:4:10 में है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे, ठीक है, मूल्य निकालेंगे। देखो अगर अपने पास सिक्के दे रहे होते तो अपन सिक्के निकालते, लेकिन अपने पास क्या है 102 रुपए दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये मूल्य दे रखा है, तो अपन क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे। 3 × 1 3, 50 × 4 2 रुपए। देखो 50 पैसे के कितने 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बना लेंगे, फिर 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बना लेंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे 2 रुपए। 10 पैसे के कितने 10 सिक्के हैं, इसका मतलब कितने बना रहे हैं 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। अपन ने पूरे को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो 10 पैसे के सिक्के निकालने हैं, अपन ने किया क्या, कुल मूल्य जो अपन को दिया हो गया है बटा क्या करेंगे, अनुपात के मूल्य का योग, ठीक है, अनुपात के मूल्य का मूल्य के अनुपात का योग। तो ये कितना हो जाएगा 6/6 × 10 कर देंगे, तो कितने आ गए 170 सिक्के। जैसे ये अपन ने निकाला 10 पैसे का, सेम ऐसे अपन निकाल सकते थे। ये 1 रुपए का यहां पर निकाल रहे हैं, 1 रुपए का, 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा कुल धन, कुल धन कितना है 102, नीचे क्या आ जाएगा सिक्के के मूल्य के अनुपात का योग, तो कितना आ जाएगा नीचे 6, ठीक है, इंटू किससे कर देंगे, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके अनुपात से, इंटू क्या कर देंगे 3। तो देखो ये कितनी बार कट रहा था, 17 बार कट रहा था, ये कितनी बार कट रहा है 17, तो ये कितना आ जाएगा 17 × 3 17 34 17 51, इसका मतलब क्या आ गया 51 सिक्के, ठीक है। सेम ऐसे ही आप 1 रुपए के निकाले, अपन किसके निकाल सकते थे 50 पैसे के, यहां पर निकाल रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 50 पैसे के सिक्के, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कुल मूल्य, कुल मूल्य कितने 102, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि सिक्के के मूल्य के अनुपात का योग, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6, इंटू क्या कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे जिसके निकालने हैं उसके अनुपात से, इंटू 50 पैसे के निकालने हैं तो इसके अनुपात से 4 से इंटू कर देंगे, इंटू 4, तो ये 17 बार कट रहा था, 17 बार कट रहा था, 17 34 17 51 17 चौको 68, ठीक है, ये 17 बार कट रहा था, ये कितना आ गया 68 सिक्के। तो ये क्वेश्चन सबके क्लियर हो गया होगा। अपन ने 10 पैसे के निकाल लिए, 1 रुपए के निकाल लिए और 50 पैसे के सिक्के निकाल के बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 1560 रुपए है, ठीक है, 1560 रुपए है, ये फुल स्टॉप है, ठीक है, 1560 रुपए हैं, किस किस के हैं, एक बार क्वेश्चन फिर देखना पड़ेगा। 1 रुपए 1560 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, किस किस के हैं, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों के रूप में है। किस किस के रूप में, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के नोटों के रूप में है। यदि ये नोट 2:5:8 के अनुपात में हो तो 2 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरह से हल करेंगे। देखो आपके पास किस किस के नोट हैं या रुपए हैं, 1 रुपया और किस किस के हैं 2 रुपए और किस किस के हैं 5 रुपए, ठीक है। अब देखो इनका अनुपात क्या दे रखा है आपको, 2:5:8, 2:5:8, ठीक है, 2:5:8। अब देखो आप मूल्य निकाल सकते हो, मूल्य किस तरह से निकालोगे, ये आपके पास क्या है रुपए हैं, ये सारे रुपए में है। तो देखो जब आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब कुल मूल्य कितना हो गया 2 रुपए, ठीक है। अब आपके पास 2 रुपए के कितने 5 सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हो गया 10 रुपए। 5 रुपए के कितने हैं 8 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया 40 रुपए, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 रुपए के नोटों की संख्या, पूछ क्या रहा है 2 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है। किसका पूछ रहा है 2 रुपए के नोटों की संख्या। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास कुल मूल्य, कुल मूल्य कितना है 1560, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कि मूल्य के अनुपात का योग, तो कितना आ गया 40 और 10 50, 50 और 2 52, ये कितना आ गया
52 इंटू जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। निकालना किसका अपन को, 2 रुपए के, तो 2 रुपए के इसका अनुपात क्या है 5। ठीक है, अब इसको काटो, किससे कटेगा, 17 चौथे 17 51, किससे कट रहा है, 2 से काट लो, 13 से काट लो, एक बार 13 कम 13, 13 दून 26, 13 से कितनी बार कट रहा है, 13 से 4 बार कट रहा है, 13 26 39, 13 चौक 52, फिर 13 एकम 13, फिर 13 दूनी 26, फिर ये 0, फिर देखो 4 से काट लो इसको, ये 4 से कितनी बार कट गया, 4 से 30 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 150, 150 सिक्के। ठीक है, कितना आ गया 150 सिक्के। तो इसका मतलब 2 रुपए के कितने होंगे, 2 रुपए के कितने होंगे 150 सिक्के। बात करें, जैसे यहां तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको और अच्छे समझाने के लिए अपन 5 रुपए के और 1 रुपए के भी निकाल देते हैं। बात करें 1 रुपए के, 1 रुपए के निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, कुल मूल्य बटा मूल्य के अनुपातों का योग इंटू 1 रुपए के अनुपात। ठीक है, तो 1560 बटा 52 इंटू क्या करना होगा, 1 रुपए का अनुपात कितना है, 1 रुपए का अनुपात कितना है 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 30 इंटू 2 कितना आ जाएगा 60 सिक्के। ये किसका आ गया, ये 1 रुपए का आ गया। 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 60 सिक्के होंगे। बात करें 1 हो गया, 2 हो गया, 5 रुपए के और निकाल देते हैं, 5 रुपए के। ठीक है, 5 रुपए के लिए अपन क्या करना होगा, 1560 बटा 52 इंटू 5। ठीक है, अगर आपको यहां तक का दिखाई नहीं दे रहा तो अपन ने क्या किया, 1560 जो कुल मूल्य था बटा मूल्य के अनुपात के मूल्यों का योग जो 52 हो रहा था इंटू इसका अनुपात किसने है, 5 रुपए का निकाल रहे हैं ना, 5 रुपए के निकालने के लिए तो अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 रुपए के निकाल रहे हैं तो 5 रुपए का अनुपात कितना है 8। ठीक है, तो ये कितनी बार कट रहा था, ये इससे कितनी बार कट रहा था, 30 बार कट रहा था। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 30 इंटू 8, तो ये कितने आ जाएगा 240 सिक्के, 240 सिक्के। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी लेकिन अपन ने आपको 3 चीजें निकाल के बताई। बढ़ते हैं आगे। अब जी ये क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात क्या है, 13:11:7 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखो ऊपर तो लिखना होगा राशियों का अनुपात, नीचे लिखना होगा सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। ऊपर क्या लिखना होगा, राशियों का अनुपात, राशियों का अनुपात। नीचे क्या लिख रहे हैं अपन, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, नीचे क्या लिख रहे हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, संख्या का अनुपात। अब देखो राशियों का अनुपात बताओ, राशियों का अनुपात क्या दे रखा है, 13:11:7। क्या दे रखा है, 13:11:7। राशियों का अनुपात क्या दे रखा है, राशियों का अनुपात दे रखा है 13:11:7। ठीक है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात अपन को निकालना है। देखो एक बार ये 13 है, 13 किसका है, 1 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए का। और ये किसका है, 50 पैसे का। ये किसका है, 25 पैसे का। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालो। अब देखो ये 13 है, एक भाई अपन क्या है पूरा 1 रुपए में निकाल रहे हैं, तो अपन को यहां क्या करना होगा, 13 इंटू 1। ठीक है, अब अपने पास है ना 11 रुपए हैं, 11 रुपए हैं भाई। 11 रुपए कब बनेंगे, जब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, तब जाके अपने पास क्या बनेंगे, तब अपने पास क्या बनेंगे, 11 रुपए बनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तब जाके अपने पास क्या बनता है, 1 रुपया। या इस तरीके से कह सकते हैं 1 रुपया बनाने के लिए अपने पास क्या है, 50 पैसे के 2 सिक्के होने चाहिए। ठीक है,
सेम वैसे 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए, 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 25 पैसे के 4 सिक्के होने चाहिए। इसलिए अपन क्या करेंगे, 25 क्या करेंगे, 25 इंटू क्या कर देंगे 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 28। भाई देखो अपन ने क्या किया, 13 रुपए कब बनेंगे, जब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे, ठीक है। अब जब 11 रुपए कब बनेंगे, जब 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे, ठीक है। तो और 7 रुपए कब बनेंगे, जब 7 रुपए कब बनेंगे, जब 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे, ठीक है। तो देखो सिंपली अपन ने क्या किया, जब 1 रुपया हो, 1 रुपए को अपन को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 1 सिक्का होगा। बात करें जब 25 पैसे के लिए अपन को क्या करना होगा, 4 से इंटू करना होगा, ठीक है। और 50 पैसे के लिए किससे इंटू करना होगा, इंटू 2 से करना होगा, ठीक है। तो ये अनुपात को अपन ने यहाँ पे 1 से इंटू किया 1 रुपए के लिए, और 50 पैसे के लिए अपन ने किससे किया, 2 से इंटू किया, ठीक है। और 25 पैसे के लिए अपन ने इंटू किससे किया, 4 से, ठीक है। ये आपके पास अनुपात आ गया। अब देखो आपको क्या करना होगा, कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के 378। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, ठीक है। कुल सिक्के कितने 378, सिक्के का अनुपात का योग करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8, 13 और 22 और कितना है 28, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 3 13 का 3, हंसी लगी 1, कितना आ रहा है 6, 63, कितना आ रहा है 63, ठीक है। तो सिक्के के अनुपात का योग कितना आ गया 63, ठीक है। इंटू क्या करो, जिससे निकालना हो, जिसका निकालना हो, निकालना किसका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इंटू किससे कर दो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इंटू किससे होगा, इंटू किससे होगा, इंटू होगा 22 से, ठीक है। इंटू किससे होगा 22 से। अब देखो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 9 7 63, 9 से कट रहा है 9 7 63, ठीक है। ये किससे 9 से काटो, 9 9 18 27 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 7 पंच 35, 7 छिंग 42। तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 का 2 हंसे लगे 6 दूनी 12, 132, ठीक है। कितने सिक्के आ गए 132, ठीक है। 50 पैसे कितने सिक्के आ गए 132, 50 पैसे कितने सिक्के आ गए 132, ये हो गए 50 पैसे के, ठीक है। ये अपन ने किसके निकाले 50 पैसे के, किसके निकाले 50 पैसे के, ठीक है। ये तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन जैसे अपने पास पूछ लेता 1 रुपए का पूछ लेता, 1 रुपए का पूछ लेता तो अपन क्या करते 378 बटा 63 इंटू क्या करते, इंटू करते 13, ठीक है, इंटू 13। तो इससे कितनी बार कट रहा था, ये कट रहा था 6 बार कट रहा था, ठीक है। तो ये 6 इंटू 13 कर देते, 18 का 8 हंसे लगी 6 कम 6 और 78, 13 पंच 65, 13 छंग 78। 1 रुपए के सिक्के कितने आ जाते 78, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1 रुपए का। सेम ऐसे ही अपन से पूछ लेते 50 पैसे को हो गया 25 पैसे का, तो 25 पैसे को सिक्के किस तरह से निकालते, 25 पैसे के सिक्के किस तरह से निकालते, कुल आ जाता, कुल मूल्य 378 बटा 63 इंटू क्या कर देते 25 पैसे को लिए 28, ठीक है, इंटू क्या कर देते 28। तो ये क्या आ जाता 378 बटा 63 इंटू 28, ठीक है। तो ये इससे 6 बार कट रहा है, 6 इंटू 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 28, ठीक है। तो 6 इंटू 28 करो, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, कितना आ गया 168 सिक्के। तो उम्मीद है कि ये देखो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार फिर देख लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो प्ले करके देख लेना। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैं अपने मन से करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छी बुक से ले रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगो, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।